प्यारे छात्र छात्राओं, विराम चिन्ह की दूसरी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। विराम चिन्ह की इस क्लास में हम विराम चिन्ह के प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं इस बारे में पढ़ेंगे। पूर्व कक्षाओं में विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा। इस कक्षा में सबसे पहले अल्प विराम चिन्ह से स्पष्ट है किसी वाक्य में बोलते व पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए रुकना अल्प विराम का प्रयोग करवाता है, या थोड़ी देर रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम अल्प विराम कहते हैं। जैसे मीता, मोहित, मनोज और ममता गीत गा रहे हैं, तो मीता, मोहित और मनोज के बीच में क्रमशः अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह इस प्रकार है, वाक्य में जहां पूर्ण विराम से कम, ध्यान दें, वाक्य में जहां पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक देर रुकना हो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कश्मीर में बाढ़ आई, बहुत से लोग बेघर हो गए। इन दोनों वाक्यों के बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं वो अर्धविराम है। पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार है, विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य वाक्यों के पूर्ण होने का संकेत देने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, या जहां पर वाक्य पूरा हो जाता है या वक्ता द्वारा कही गई बात पूरी हो जाती है वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, वाक्य पूरा हो चुका है इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका चिन्ह इस प्रकार है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में होता है। जैसे सारे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, या जिस वाक्य में कैसे, क्या, कब आदि शब्द आते हैं वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह इस प्रकार है, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा जैसे भावों को प्रकट करने के लिए शब्द या शब्दांश या वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय राम, और फिर ये चिन्ह लगाते हैं इतना गहरा खंडा जो आश्चर्य में डालने वाला हो, हर्ष पैदा करता हो, विस्मय पैदा करता हो, शोक पैदा करता हो और घृणा के भाव जिसमें दिखाई देते हैं वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, ध्यान रखें, योजक और निर्देशक चिन्ह दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह उससे बड़ा होता है। योजक चिन्ह इसका प्रयोग समानार्थक या विपरीतार्थक शब्द युग्मों या द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास से बने शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे माता, पिता, माता और पिता, और का लोप होता है और यहाँ पर ये योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। सुख, दुख, इस प्रकार से योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग किसी के कथन से पहले, उदाहरण देते समय, संवाद लिखने या कवि लेखन का नाम लिखने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे गोदान। और फिर ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। दूसरा उदाहरण है, भगत सिंह ने भरी अदालत में कहा, और फिर निर्देशक चिन्ह बताया गया इनकलाब जिंदाबाद। तो आज हमने इस कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा में, अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्हों के बारे में अध्ययन किया। शेष 5 विराम चिन्हों का प्रयोग हम आगे की विराम चिन्ह की कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।